इंदौर की एक नामी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाली हरियाणा की रहने वाली एक युवती लव-जिहाद का शिकार हो गई। युवती की शिकायत के बाद मामला सामने आया, जिसमें उसके साथ काम करने वाले एक मुस्लिम युवक पर झूठी पहचान बताकर दोस्ती करने और शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर हिंदू जागरण मंच सक्रिय हुआ और आरोपी को पकड़कर लसूड़िया थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। हरियाणा की मूल निवासी पीड़िता इंदौर में प्रसिद्ध कंपनी में नौकरी कर रही है। इसी दौरान उसकी पहचान एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम हिंदू पहचान वाला बताया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी, लेकिन बाद में युवती को पता चला कि युवक ने उसे अपने धर्म और पहचान के बारे में झूठ बोला था। जब उसने युवक से दूरी बनाना चाही तो वह उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद युवती अपने घर हरियाणा चली गई। कुछ समय बाद युवती वापस नौकरी पर इंदौर पहुंची तो आरोपी ने युवती को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। इस मामले में युवती ने हिंदू जागरण मंच को जानकारी दी, जिसके बाद युवती की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सक्रिय हुए और आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके बाद आरोपी युवक को लसूड़िया थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह लव जिहाद का सुनियोजित मामला है, जिसमें मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। इस मामले में लसूड़िया थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और युवक से पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस घटना में कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। वहीं युवती का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। एक लड़के की शिकायत की है मैंने। ये खजराने में रहता है, इसका नाम सुल्तान नागौरी है और ये मुझे पिछले काफ़ी सालों से परेशान कर रहा है और ये मेरे साथ रिलेशन में भी था और इंदौर में मैं कोचिंग में पढ़ती थी, तब से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने बहुत सारी गलत चीज़ें की है और कन्वर्ट करने का प्रेशर डाला, शादी करने के लिए प्रेशर किया। इसकी मम्मी ने, इसके पूरे फैमिली ने, इसके दोस्तों ने गुंडागर्दी टाइप की हरकतें करी। गुंडा भी है ये। बहुत सालों से मुझे परेशान किया, झाड़ू तोड़ने, हर चीज़ करी है इसने गलत। और फिर मैं इंदौर के बाहर चली गई। मैं इंदौर में वापस आती हूँ, वापस मेरे को परेशान करने की कोशिश करता है। इतने सालों से तंग कर रहा है ये। 2014-15 से मुझे परेशानी है। इस लड़के का संपर्क कैसे हुआ था आपसे? ये आपके पीछे कैसे पड़ा था? वो कब की बात है? कितनी पुरानी बात है? मैं कोचिंग में पढ़ती थी। कहाँ पर पढ़ते थे? मैं फिजिक्स कोचिंग में पढ़ती थी, प्राइवेट कोचिंग है वो पलासिया पे। वहाँ पे ये कोचिंग के बाहर आता था, लड़ाई झगड़े करता रहता था और कोचिंग में पढ़ने वाले लड़कों का ये दोस्त था। अच्छा। ये हमसे बड़ा है एज में और ये वहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियों पे ये और इसके मुसलमान दोस्त ऐसे टारगेट बना के उनसे बात करके, दबाव डाल के बात करते हैं और जो भी खाने पीने की जगह होती है वहाँ पे भी ये पैसे देके पता नहीं गलत चीज़ें कंज्यूम करवाते हैं और ये बहुत सारी गलत चीज़ें करके आपको पूरा घेर के ग्रैब कर देते हैं और मजबूर करते हैं कि आप इनके कास्ट में कन्वर्ट हो जाए, इनसे शादी कर लें। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर से ही हूँ, मैं पंडित हूँ जी। और आप इनके संपर्क में आए तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ी? इनने नशे की चीज़ें मिला के खिलवाया, गलत चीज़ें करी और उसके बाद ये अपने कास्ट में कन्वर्ट कराने के लिए अजमेर लेके गए। उसके बाद इन्हें फोर्स किया। मैंने इन्हें बोल दिया था कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे लव जिहाद का कुछ पता नहीं था पहले, लेकिन मैंने इन्हें हर तरह से मना किया, लेकिन इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और इन्होंने मुझे अलग अलग तरीके से डराना शुरू कर दिया। मेरे घर वालों के साथ गलत करने की धमकी दी, किया भी है और बहुत तरह से इन्हें परेशान किया है मुझे, ताकि मैं शहर ही छोड़ के चली गई थी। इन्होंने आपके साथ रिलेशन भी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से एकदम संपर्क में रिलेशन बनाए? इन्होंने गलत चीजें करने की कोशिश की, नशे में फायदा उठाने की कोशिश करी है। इन्होंने नशा करा के ये सब करने की कोशिश? नशा करा के खाने में मिला के देते हैं इनके जहरीली चीजें। मुस्लिम दोस्त इनके साथ में इनका पूरा संगठन होता है, इनको पूरे इनके मुसलमानों का सपोर्ट है। यहाँ तक कि हम जहाँ काम करने जाते हैं, काम करने की जगह में भी इनके पहचान वाले लोग रहते हैं। जो भी मुसलमान है, ये एक व्यक्ति नहीं होता, ये सारे इनके जुड़े हुए लोग रहते हैं। ये अंदर ही अंदर इनका बहुत बड़ा समुदाय है। लगभग सुल्तान नागौरी करके खजराना का रहने वाला है। उस बच्ची को, जब से बच्ची नाबालिग थी, जब से उसको परेशान कर रहा है और जब से उसे संबंध बना रहा था। बच्ची इसे छुटकारा छाने के लिए यहाँ से बाहर गई, चंडीगढ़ के आसपास। वो जब रिटर्न 3 साल बाद में आई तो 2 से 3 महीने पहले उसके साथ में जबरदस्ती जाके होटल में जाके फिर उसके साथ दुष्कर्म करा और इसके दोस्तों ने, वो लोगों ने इसको धमकाया कि अगर तू रास्ते में मिल गई तो मैं तेरे साथ बलात्कार करूँगा। और इसकी जो मम्मी है वो भी इससे बोलती है कि तू ब्राह्मण समाज की है, अगर तू हिंदू से मुस्लिम बनेगी तो मैं तेरे बच्चे से शादी करवा दूंगी और शादी तेरे को करना ही पड़ेगी, अगर नहीं करेगी तो मैं तेरी हत्या करवा दूंगी।
ये जो लड़की है कहीं कोचिंग क्लास में जाती थी और वहाँ पर लड़कियों ने इसके साथ मतलब इसको पूरा षड्यंत्र पूर्वक इसके साथ ऐसा हिंदू से मुसलमान बनाने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों का तो कोचिंग हुआ, जो टेलीफॉर्मेंस हुआ, अपना टास्कस हुआ, इन लोगों ने यहाँ लव जिहाद का अड्डा बना दिया। इन लोगों ने वो जितने भी टेलीफॉर्मेंस है, अपना टास्कस है, इन लोगों को जितने भी रख रहे हैं यहाँ पे हिंदू युवतियाँ और मुस्लिम लड़के रखते हैं, और ये लोग लव जिहाद का बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। यूपी में एक झिंगवारू बाबा कौन सा था वो पकड़ा गया ना, अगर पुलिस अगर सही से जांच करेगी तो टेलीफॉर्मेंस और टास्कस मध्य प्रदेश का लव जिहाद का बहुत बड़ा अड्डा है जी। क्योंकि ये यहाँ दोनों संस्थान से हमारी हिंदू युवतियों को बहुत सारी यातनाएं दे रहे हैं और बहुत सारे यहाँ से केसेस निकल रहे हैं, तो प्रशासन को इस पर गंभीरता से ये लेके युवती बड़ी डरी हुई दिखाई दे रही है और आज बड़ी मुश्किल से यहाँ लसुड़िया थाने पे आई है। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे मतलब सपोर्ट में? लड़की इसलिए डरी हुई है क्योंकि वो रहने वाला खजराने का है, और वो ये बोलता है कि मेरे को सब खजराने में सुल्तान नागौरी के नाम से जानते हैं, अगर तूने पुलिस से शिकायत करी या किसी संगठन के पास गई तो मैं तेरे रोड में मिलेगी, वहाँ तेरी हत्या कर दूंगा। इसलिए बच्ची आज घबराई हुई है और हमने थाने पे आवेदन दिया, उसकी कार्रवाई लसुड़िया पुलिस क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई आरोपी के खिलाफ करने की तैयारी में है? सख्त कार्रवाई करेगी। तो पुलिस से हमारी विवेचना है उस तरह से, तो अच्छा कर रही है और गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज इस पूरे मामले की आपको जानकारी कैसे लगी? ये गुड़िया संपर्क में कैसे आई और अब आप आगे क्या कर रहे हैं इसके लिए? ये गुड़िया मेरे घर पे आई थी और इन्हें बताया था, बोले वैसा मैं इस तरीके से मेरे को सुल्तान नागौरी वो परेशान कर रहा है, उसको लेकर थाने पे आप जो है लगातार लव जिहाद जैसे मामले पकड़ रहे हैं, कई तरह के हम देखने में आ रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बड़ा खतरा रहता है इसको लेकर? अब जान का खतरा है, 3-4 बार तो मेरे पर अटैक भी हो गए, बाकी जब तक जान है, जब तक हिंदुत्व का काम करूँगा। पुलिस थाना लसुड़िया के अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई है और उसमें उस पीड़िता के अनुसार FIR लेकी गई। इसमें विभिन्न जो धाराएं हैं, इसमें धारा मतलब 64 BNS, इसके अलावा धारा 3/5 जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 351 BNS, इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध किया है। और जो इसमें नामजद आरोपी है सुल्तान नाम का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें आगे भी पूछताछ करी कार्रवाई की जा रही है। संपर्क में कैसा है? ये बेसिकली जब स्कूल मतलब 12th स्टैंडर्ड में जब ये लोग पढ़ते थे तो आपस में एक दूसरे को जानते थे, उसके बाद आपस में इनकी बातचीत होती रही और फिर इस प्रकार के आरोप लगाए कि कहीं उसको मतलब उसके साथ में गलत काम हुआ है। तो इस आधार पर जो पीड़िता है, पीड़िता की जो जैसी उसने रिपोर्ट कराई है उसके आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर उसमें कार्रवाई की गई है। इसमें जो चूंकि धाराएं इसमें उपयोग की गई है और इसमें उसने ऐसा आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार का दबाव कई बार उसके द्वारा बनाया जाता था जो आरोपी के द्वारा, और उस आधार पर इसमें जो सेक्शंस भी लगाई गई है।